एवरीवन, वेलकम टू बुल ट्रेडर ऑफिशियल। तो जैसा कि अभी आप सब लोग देख रहे होंगे, मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया है और सब लोग पैनिक होने में लगे हैं कि मार्केट कहाँ जाके रुकेगा, कब रुकेगा। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट कहाँ पे रुकेगा, कहाँ पे अपना बॉटम बनाएगा और कहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में हम 4 इंडेक्स डिस्कस करने वाले हैं: निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस और सेंसेक्स। ये चारों इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं और यही चारों हम डिस्कस करेंगे आज अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं। उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में। तो क्वार्टरली में अगर आप लोग देखेंगे, क्वार्टरली में हमारे पास एक काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट एरिया बन रखा है। यहाँ पे ये वाला एरिया मैं मार्क कर देता हूँ। ये है वो क्वार्टरली का सपोर्ट एरिया जो हमारा स्टार्ट हो जाता है 22,350 के अराउंड से। हमारा क्वार्टरली का एरिया है। अब हम डेली में जाके देखेंगे तो डेली में हमारे ये क्वार्टरली से कोइंसाइडिंग एक काफ़ी अच्छा एरिया है, ये वाला एरिया। ये एरिया हमारे पास डेली में और एक डेली में क्वार्टरली के टाइम फ्रेम से थोड़ा सा ऊपर है, जो कोइंसाइडिंग नहीं है। तो ये दो हमारे पास दो सपोर्ट एरिया हैं डेली में अभी के लिए। और अभी देखें तो निफ्टी अपने ये आखिरी सपोर्ट एरिया पे है। निफ्टी 22,200 के अराउंड अगर क्लोजिंग दे देता है डेली में तो बहुत बुरा होगा मार्केट के लिए। उसके बाद हमें यहाँ से 22,850 तक का फॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी में आराम से। क्या कहते हैं, ये होगा पहला एरिया जो हमारा डेली में पहला सपोर्ट एरिया है। 20,850 का वहां तक का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। जो सबसे बेस्ट एरिया है निफ्टी का, जहाँ पे हम कहेंगे कि हाँ यहाँ से अब मार्केट फॉल खत्म हो गया है, यहाँ से अब रिवर्सल ही आएगा, वो है ये अपना क्वार्टरली का एरिया जो है 22,350 के अराउंड वाला एरिया। सबसे बेस्ट एरिया है ये। यहाँ पे निफ्टी आने में बिल्कुल यहाँ यहाँ तक आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक आ भी जाए तो मैं तो चाहूंगा कि आ ही जाए, क्योंकि एक बार के लिए निफ्टी यहाँ पे फिर सेटल हो जाएगा। फिर हमें ये नहीं होगा कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ से क्या होगा। तो यहाँ तक का एरिया हम लेके चल सकते हैं। 22,350 आ गया तो बेस्ट है। उसमें भी बेस्ट है जो उसका डेली का कोइंसाइडिंग ले लो, 22,150 वाला एरिया। यहाँ तक आ गया तो बेस्ट है। फिर यहाँ से तो आपको सिर्फ लॉन्ग जाना है, शॉर्ट की कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी है। और हो सकता है निफ्टी अगर अपना ये 20,200 वाला 50 वाला एरिया ब्रेक ना करे, 200 के अराउंड क्लोजिंग ना दे, तो यहाँ से भी मार्केट में रिवर्स आ सकता है। उसका कारण है बैंक निफ्टी, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट एरिया में आने वाला है। तो निफ्टी में अभी के लिए सिर्फ दो एरियाज हमारे पास, एक डेली का 22,850 वाला एरिया और दूसरा एरिया है जो क्वार्टरली का है 20,350 वाला एरिया। अभी बता दे रहा हूँ, क्वार्टरली का एरिया बेस्ट है। वहां प्राइस आएगी तो वहां से तो आपको सिर्फ बाई ही बाई करना है। पर अगर नहीं आती है, बाई चांस यहीं से रिवर्सल आता है बैंक निफ्टी की वजह से, तो वो भी सही है। पर वो रिवर्सल कितना सस्टेन करेगा ये कहना मुश्किल है। तो यही था निफ्टी का भी। निफ्टी में 2 पॉइंट आपको, 3 पॉइंट रिमेंबर रखने हैं। पहला, 23,200 का राउंड क्लोजिंग होगी तो 22,850 का एरिया हमारे लिए खुल जाएगा निफ्टी में। वहां तक आएगा और पैनिक मत कीजिएगा, वहां तक आएगा ही आएगा। फिर दूसरा, क्या कहते हैं, जो हमारा क्वार्टरली का एरिया है वो सबसे बेस्ट एरिया है, 20,350 वाला एरिया। अगर बाई चांस वहां तक आता है तो वहां से आपको सिर्फ सीधे बाई ही बाई करना है। वो सबसे बेस्ट एरिया है 20,350 वाला एरिया। उससे पहले कोई भी बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट के साथ हमारे पास कोई अच्छा सपोर्ट एरिया नहीं है। इसलिए थोड़ा इसलिए थोड़ा क्या कहते हैं, अभी डाउट है निफ्टी में। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर इसने अपना ये जो 20,250 वाला एरिया है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, 20,100 का क्लोजिंग नहीं दी और बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट एरिया में आ गया, तो हो सकता है बैंक निफ्टी इसको अपने साथ ही ऊपर ले जा ले। तो ये 3 पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के भी हम सबसे पहले आएंगे क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में, जैसे निफ्टी में गए थे। तो क्वार्टरली में बैंक निफ्टी में देखेंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया है। यह है बैंक निफ्टी का क्वार्टरली का एरिया जो है 48,200 के अराउंड। और वहीं हम डेली में जाएंगे तो डेली में हमारे पास इससे कोइंसाइडिंग लेवल है जो है 47,500 के अराउंड वाला एरिया। ये एरिया काफ़ी अच्छे एरियाज हैं बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में देखेंगे तो फॉल लिमिटेड है बहुत ज़्यादा। अब कुछ ज़्यादा फॉल नहीं बचा है बैंक निफ्टी में आने के लिए।
अराउंड इसके सपोर्ट एरिया में आने से 1% का फॉल बचा है बस। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 से 3 दिन तक का फॉल देख सकते हैं, उसके बाद ये बैंक निफ्टी पूरा सेटल हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया में वाला है। मैं 1 से 3 दिन इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा डीप आ जाए जो अपने डेली के एरिया तक है, हो सकता है, क्योंकि निफ्टी अभी थोड़ा-सा दूर है, अपने जो डेली का सपोर्ट है वहाँ से भी। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ तक डीप आ गया तो वो तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने 1 से 3 ट्रेडिंग दे रखे हैं। यहाँ पे आके मैं ये चाहूँगा कि एकदम से रिवर्स ना हो बैंक निफ्टी। यहाँ पे आए, थोड़ा 2-3 दिन यहाँ पे बेस फॉर्मेशन करे अपना, उसके बाद रिवर्सल हो, तो वो रिवर्सल काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी सस्टेन करेगा रिवर्सल। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट एरिया में आने वाला है, बैंक निफ्टी में अब शॉर्ट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से बैंक निफ्टी में हमें सिर्फ बुलिशनेस दिखेगी कुछ टाइम के बाद। 1 से 3 ट्रेडिंग सेशन मैक्स टू मैक्स डाउनफॉल टू साइडवेज रहेगा मार्केट, फिर उसके बाद डाउनफॉल है मैक्स टू मैक्स 1 से 3 ट्रेडिंग सेशन, उसके बाद साइडवेज टू अप है मार्केट बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक और बार कह रहा हूँ, 2 पॉइंट ध्यान में रखिएगा बैंक निफ्टी में। पहला, अब यहाँ से बियरिश नहीं होना है बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट एरिया के बहुत नज़दीक है। और दूसरा, 48,000 48,250 वाला एरिया क्वार्टरली का अपना सपोर्ट एरिया है, यहाँ से बैंक निफ्टी सपोर्ट में आ जाएगा। 1 से 3 ट्रेडिंग सेशन मैक्स टू मैक्स का है डाउनफॉल, उसके बाद साइडवेज टू अप है मार्केट बैंक निफ्टी में। तो यहाँ से अब बुलिशनेस ही है, तो ज़्यादा पैनिक होने की अब ज़रूरत नहीं है, अब आराम से बैठे रहिए, कोई दिक्कत की टेंशन नहीं है, ठीक है? बैंक निफ्टी में यही था व्यू। और बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पे इतना पास है, तो हो सकता है निफ्टी अगर अपना वो जो भी इसका 200 वाला एरिया है वो ब्रेक ना करे, तो बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब निफ्टी फाइनेंस डिस्कस करते हैं। निफ्टी फाइनेंस में देखेंगे तो हम मार्किंग पहले से कर रखी है, पहले क्वार्टरली में चले जाते हैं। क्वार्टरली का ये वाला एरिया है, सेम जैसा निफ्टी में था हमारे पास वही है, और जितना निफ्टी में दूर है उतना ही इसमें क्वार्टरली में भी, इसमें भी दूर है निफ्टी फाइनेंस में। तो अब हम जाते हैं वीकली में। वीकली में काफ़ी वो हो रखा है, 1 मिनट। तो वीकली का ये वाला एरिया जो मैंने मार्क कर रखा है, ये मेरे को सही इसलिए लग रहा है, क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी अभी अपने सपोर्ट में आने वाला है, तो हो सकता है कि ये जो वीकली का ये वाला एरिया यहीं से रिवर्सल आ जाए निफ्टी फाइनेंस में। उतना अच्छा नहीं है ये, पर बैंक निफ्टी आने वाला है इसलिए मैंने ये मार्क कर रखा है अभी। अब इसको हम जाके डेली में देखेंगे। तो वहीं डेली में हमारे पास काफ़ी मल्टीपल्स एरिया है। एक तो सबसे पहला है जो क्वार्टरली के अंदर हमारा डेली का एरिया है, ये सबसे बेस्ट एरिया है विदाउट अ डाउट। अगर यहाँ तक बाई चांस प्राइस आती है, बाई चांस, तो आँख बंद करके यहाँ से हमें लॉन्ग जाना है निफ्टी फाइनेंस में। अब इससे पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। इससे पहले निफ्टी फाइनेंस में एक डेली का ये एरिया है जो सिर्फ डेली का है, इसको कोई भी बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, सिर्फ डेली का है। और ये मैंने इसलिए मार्क कर रखा है क्योंकि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट एरिया के बहुत ज़्यादा पास है, और बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस के स्टॉक ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसलिए मैंने मार्क कर रखा है। और एक रीज़न ये भी है, क्यों? क्योंकि ये पूरे जो अप मूव आया था यहाँ से, इसने जो ऑल टाइम हाई दिया था उसका ओरिजिन पॉइंट है, इसलिए मैंने बस मार्क कर रखा है। ये एरिया तभी वैलिड है जब बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट में आ जाए और ये एरिया ब्रेक ना हो, तो दोनों में एक साथ रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। वहीं ये जो इसके नीचे ये वाला एरिया है, ये वीकली का एरिया है। ये वीकली वाला एरिया है, अगर इसी के अंदर ट्रेड करते रहा और बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट में आ गया, तो यहाँ से भी हमें रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। और सेम जैसे निफ्टी में हमने डेली में एरिया देखा था, वैसे ही यहाँ पे निफ्टी फाइनेंस में भी एक डेली में एरिया है, ये वाला। और यहाँ पे ये भी निफ्टी बैंक सॉरी निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस में दोनों एक जैसे डेली के एरियाज हैं। तो हो सकता है कि मान लीजिए अगर एक केस, पहला केस, कि अगर इसने अपने ऊपर के दोनों एरियाज ब्रेक कर दिए और ये नीचे अपने डेली वाले में आ गया, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? अगर ये डेली में आया है और निफ्टी भी उस टाइम डेली में एक साथ आया है, तो इंट्राडे में हमें रिवर्सल आराम से देखने को मिल जाएगा, इसमें 1-2 दिन के लिए रिवर्सल टू साइडवेज हो जाएगा मार्केट वहाँ पे। तो अब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है निफ्टी फाइनेंस में भी। बस ये ध्यान रखना है आपको, ये ऊपर वाला एरिया डेली का ब्रेक ना हो निफ्टी बैंक के सपोर्ट एरिया में आने तक। इसमें भी ज़्यादा बुलिशनेस नहीं दिख रही है अभी, क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का कोई सपोर्ट नहीं है, पर सिर्फ बैंक निफ्टी की वजह से इसमें मैं थोड़ा अभी अपना साइडवेज टू व्यू लेके चल रहा हूँ। इसमें भी अब ज़्यादा डाउनफॉल बचा नहीं है, तो इसलिए पैनिक मत होइए, आराम से रहिए। सबसे बेस्ट एरिया अभी बता दे रहा हूँ, वो है 21,500 वाला एरिया, एक क्वार्टरली का एरिया जहाँ से हमारा स्टार्ट है, सबसे बेस्ट एरिया है।
बाय चांस अभी या फ्यूचर में जब भी प्राइस यहाँ आए तो यहाँ से हमें डेफिनेटली एक रिवर्सल देखने को मिलेगा इसमें मार्केट में, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हमारा लास्ट इंडेक्स बचा है सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी मार्किंग पहले से हो रखी है। सबसे पहले हम जाएंगे क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में। तो क्वार्टरली में आप देखेंगे, क्वार्टरली में सेम जैसे निफ्टी में हमारे पास है, निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस और सेंसेक्स, तीनों में सेम एरियाज हैं क्वार्टरली में और सेम डिस्टेंस में है। तो ये काफ़ी अच्छा है हमारे लिए कि तीन मेजर इंडेक्स जो है हमारे पास उन दोनों में एक साथ सपोर्ट एरियाज हैं। अब हम यहाँ से आते हैं डेली में। तो डेली में देखेंगे जैसे निफ्टी अपने अभी आखिरी सपोर्ट एरिया पे है, वैसे ही सेंसेक्स भी आखिरी सपोर्ट एरिया पे है। और ये 76,800 के नीचे क्लोजिंग, 76,800 के नीचे क्लोजिंग सेंसेक्स के लिए बहुत बुरी हो जाएगी। यहाँ से सीधे फिर हमें फॉल देखने को मिलेगा ये डेली के सपोर्ट एरिया तक, जो है 75,100 वाला एरिया। सेम निफ्टी में भी है ये सपोर्ट एरिया, सेम निफ्टी फाइनेंस में भी है। तो जब तीन इतने बड़े इंडेक्स एक साथ सपोर्ट एरियाज में आएंगे तो वहां से आपको रिवर्सल देखने को जरूर मिलेगा इंट्राडे में, या एक दो दिन के लिए रिवर्सल वहां से हमें जरूर देखने को मिलेगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और बेस्ट बेस्ट से भी बेस्ट जो एरिया वो है ये क्वार्टरली का सपोर्ट एरिया, जो है 73,800 से स्टार्ट हो जाता है। और उसी का डेली में कोइंसाइडिंग एरिया है जो है 73,000 के अराउंड वाला, 73,000 73,100 के अराउंड वाला एरिया। यहाँ तक बाई चांस अगर प्राइस आती है तो यहाँ आपको डेफिनेटली बाई करना है। यहाँ से मार्केट में हमें काफ़ी अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा। देखिए निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस और सेंसेक्स तीनों एक जैसे चार्ट है, एक जैसा फॉर्मेशन है, एक जैसे ही सपोर्ट एरियाज है। निफ्टी और सेंसेक्स तो खासकर एक जैसा है बिल्कुल। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर निफ्टी सेंसेक्स ने भी अपना 76,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी और बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट एरिया में आ गया उससे पहले, तो हो सकता है कि यहीं से हमें मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल जाए। अगर नहीं आया तो सेंसेक्स में हम ये डेली के सपोर्ट एरिया तक फॉल देख सकते हैं, सेम निफ्टी में भी है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर इतना फॉल सर्वाइव कर गए हैं तो आप आने वाले कुछ दिन भी सर्वाइव कर जाएंगे। ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है। अब मैक्स टू मैक्स अगर फॉल भी हम देखेंगे, फॉल टू साइडवेज मैक्स टू मैक्स ओवरऑल मार्केट में देखें तो 4 से 5 दिन, मैक्स टू मैक्स एक हफ्ता मान के चलिए मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट एरियाज में आ जाएगा, और बैंक निफ्टी आ गया तो मेजर स्टॉक्स भी जो बैंक निफ्टी के हैं वही सेंसेक्स में हाईली वेटेज है, वही निफ्टी फाइनेंस में हाईली वेटेज है, और वही निफ्टी में भी हाईली वेटेज है। तो वो सब उसको संभाल लेंगे। बस कंडीशन एक ही है कि जो ये सेंसेक्स का एरिया 76,800 वाला ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। निफ्टी में जो एरिया है 200 वाला वो ब्रेक नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी के सपोर्ट में आने तक। उसके बाद सब स्मूथली चलेगा। तो अब ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम के लिए बचा है बस, फिर सब सेटल हो जाएगा मार्केट में। ठीक है? तो अब ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आराम से ट्रेड कीजिए, और अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और कमेंट करके अपने सजेशन देते रहिएगा ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या कोई पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी बता दीजिएगा कमेंट में, उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।